बीवी ने शौहर को आकर कहा कि मेरे पास एक आइडिया है, तो मुझे तलाक दो, एक फ़र्ज़ी तलाक, और उसके बाद मेरी बहन से शादी करो और उसे यहाँ ले आओ यूके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ आपके साथ अदनान। और कई बार हम अपने मफाद के लिए कानून को इस तरह से तोड़ते हैं कि हम समझ भी नहीं पाते कि हमने गलत किया है। हम शरीयत को तोड़ रहे होते हैं, मुल्क के कानून को तोड़ रहे होते हैं और माशरे के कानून जो हैं उनको भी छेड़छाड़ कर रहे होते हैं। लेकिन ये चीज़ें जब भी आप करेंगे आपकी तबाही हो जाएगी। अब ये कहानी शुरू होती है, मुशर्रफ दौर की कहानी है। एक नौजवान जो कि यूरोप जाता है पढ़ने के लिए, वहाँ पर पढ़ने के साथ साथ उसने डॉक्यूमेंट्स के लिए भी अप्लाई कर दिया। अब उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसको वहाँ की नेशनैलिटी मिल गई और नेशनैलिटी मिलने के बाद वहीं पर उसको अच्छी जॉब लग गई। अब ये नौजवान अच्छा पैसा कमा रहा था, घर पे पैसे भेज रहा था, और इधर इसकी वालदा ने इसे कहा कि बेटा शादी कर लो। तो इसने कहा कि माँ ठीक है, मेरे लिए कोई दुल्हन ढूंढे। इसकी वालदा ने दुल्हन ढूंढनी शुरू की। अब दुल्हन जब मिली तो इसकी वालदा ने इसको पाकिस्तान बुलाया और इसकी शादी कर दी। शादी हुई, शादी के बाद ये वापस आ गया। कुछ अरसे के बाद बेगम के डॉक्यूमेंट जो अप्लाई किए थे वो अप्रूव हो गए और इसने अपनी बेगम को भी यूके बुला लिया। अब बेगम यूके पहुंची, इन दोनों ने कमाना शुरू कर दिया। दोनों की इतनी अच्छी आदत, आपस में प्यार मोहब्बत। सुबह इन्होंने जॉब पे जाना, शाम को वापस आना। और इस कम्युनिटी में जो इसकी सोसाइटी थी ना, उसके अंदर इन दोनों को बड़े प्यार से, बड़े अदब से बुलाया जाता था। बड़े इनको होनहार बच्चे कहा जाता था कि बड़े खूबसूरत नौजवान हैं ये मियाँ बीवी। इनकी जैसी मिसाल नहीं कहीं भी। माँ बाप ने बहुत अच्छी तरबियत की है। अब ये दोनों काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने इनको 2 बच्चों से भी नवाजा। बच्चे पैदा हो गए और उसके बाद एक रोज़ इसकी बीवी जो है वो जॉब पे जा रही थी, तो उसको पाकिस्तान से कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि आपके वालिद जो हैं वो वालदा को लेकर कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और उन दोनों की डेथ हो गई है। अब ये 2 बहनें थी, इनका भाई कोई नहीं था। और वहाँ से ये लोग पाकिस्तान आते हैं, जो भी मामला थे, रसूमात थी, वो अदा हुई। उसके बाद ये वापस चले जाते हैं। इसकी एक बहन थी, इसकी बीवी की। अब बहन घर में अकेली है, ये वापस पहुंच गया, तो इसने अपने शौहर से कहना शुरू कर दिया कि मेरी बहन के लिए रिश्ता ढूंढो। अब शौहर जो है वो अब कोशिश कर रहा था, ये भी कोशिश कर रही थी। इनकी कोशिश थी कि रिश्ता जो है वो यूके में मिल जाए। अब यूके में रिश्ता मिले ताकि इनकी बहन जो है इसके साथ ही आ जाए। अब इनके मामला इसी वजह से डिस्टर्ब होने लगे, क्योंकि जो शौहर था वो जब कोई रिश्ता ढूंढता तो बीवी को पसंद ना आता। उसको चाहिए था कि जैसा मेरा शौहर है ऐसे ही मेरी बहन का शौहर भी हो। लेकिन सारी दुनिया एक जैसी तो नहीं है। अब बहुत से रिश्ते जो हैं वो ठुकरा दिए गए। इनके दरमियान भी काफ़ी तल्लुकात जो हैं वो ख़राब रहने लगे और इसकी शौहर जो है अनबन होने लगी। एक रोज़ ये दोनों बैठे हुए हैं और इसकी बीवी जो है वो आकर इसे कहती है कि मेरे पास एक प्लान है। अब इनके इसी दौरान तकरीबन कोई कह लें कि 7-8 महीने का अर्सा गुजर गया था। इनकी आपस में दुआ सलाम तक ख़राब हो गई थी। मतलब ये कह लें कि जो इनकी अंडरस्टैंडिंग थी वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी थी। बीवी आकर कहती कि मेरे पास एक प्लान है। उसने कहा क्या? कहती कि ऐसे है कि तुम मुझे एक डिवोर्स जो है वो दोगे, जो हम यहाँ पर फाइल कर देंगे। रियल डिवोर्स नहीं होगी, जस्ट कागजी डिवोर्स होगी। और उसके बाद हम यहाँ की जो गवर्नमेंट है उससे बेनिफिट्स भी लेंगे और तुम पाकिस्तान जाओगे, मेरी बहन से शादी करोगे और बाद में उसको इधर बुला लोगे, फिर अब तुम उसे डिवोर्स कर देना और हम दोनों इकट्ठे रहेंगे। अब ये सुनता रहा। इसने अपनी बीवी से पूछा कि ये मशवरा तुम्हें किसने कहा? उसने कहा फ़लाँ आंटी जो है उन्होंने मुझे ये सारी गाइडलाइन दी है। उन्होंने कहा कि जब मैं भी 1965 में यहाँ आई थी तो इसी तरीके से हमने ये सारा काम किया था, तो हम भी यही करते हैं, इसमें क्या गलती है? अब शौहर ने सख्ती से मना कर दिया कि हम ये काम नहीं करेंगे, ये बिल्कुल गलत है। अब बीवी जो है उससे लड़ रही थी। अब इनके दरमियान जो मामला थे और बिगड़ने लगे, इनकी लड़ाई बढ़ने लगी और इसी दौरान आखिरकार इस शख्स ने बीवी के सामने अपने घुटने टेक दिए और जैसे उसने कहा वैसे ही कर दिया। इसने डिवोर्स फाइल की। उसके बाद कुछ टाइम गुजरा, जैसे ही वो कोर्ट से अप्रूव हो गई उसके बाद डॉक्यूमेंट जमा करवाए और ये पाकिस्तान गया और अपनी साली से इसने छुप कर शादी कर ली। छुप के शादी की, वापस आ गया, निकाहनामा रजिस्टर करवा के सारे काम पूरे करके, और यहाँ आकर इसने उसके डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर दिए, उसके लिए वीज़ा भेजा। वो भी यूके आ गई। जब ये यूके आई तो उसके बाद इसने काफ़ी अरसे तक उसको अपने निकाह में रखा। जब इसने उसे अपने निकाह में रखा तो उसके बाद जब उसके डॉक्यूमेंट बन गए, उसको पासपोर्ट मिल गया यूके का, तो फिर इसने उसे छोड़ दिया। जब छोड़ा तो वो अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी। इन मियाँ बीवी के दरमियान तल्लुकात जो हैं वो बिल्कुल पहले जैसे हो गए। इनके बच्चे, ये सब खुशहाल ज़िंदगी गुजर रही है। सुबह जॉब पे जा रहे हैं, शाम को वापस आ रहे हैं। एक रोज़ इसकी बीवी आकर शौहर को कहती है कि हमारी तलाक हो चुकी है। वो इसके मुंह की तरफ देख रहा है। उसने कहा तुम्हें किसने कहा? उसने कहा जी मैं फ़लाँ जो यहाँ पर कारी साहब हैं उनकी अहलिया से मेरी मुलाकात हुई है, उनको मैंने सारी कहानी सुनाई है,
तो उन्होंने यही कहा कि तुम्हारी तलाक हो चुकी है, चाहे वो कागजी है जैसे भी है, तुम दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। और ये कहती कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। शौहर उसकी मिन्नतें कर रहा है, तरले कर रहा है, कहती नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारी तो तलाक हो चुकी है। अब ये दोनों अलग हो गए। बीवी कहती है अपने सामान उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। अब वो चला जाता है। अब दोनों के दरमियान मामला ऐसे थे कि दोनों एक दूसरे को चाहते थे, दोनों के दरमियान मोहब्बतें थी, लेकिन अलग नहीं होना चाहते थे। एक छोटी सी गलत बयानी, एक छोटा सा गलत मशवरा जिसकी वजह से इन्होंने डिवोर्स दी। डिवोर्स के बाद फिर वो साली से शादी की और उसको यूके लेके आए। अब लड़की को पता चल चुका था कि मैंने गलत किया है। अब वो कह रही थी कि ये गलत है, मैं नहीं कर सकती। फिर कुछ दिन गुजरे तो दोबारा आई। उसने कहा अब मेरे पास एक और प्लान है। मैंने उनसे बात की थी, उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा शख्स जो तुमसे शादी करे और उसके बाद वो मर जाए या कोई ऐसा मामला हो जाए कि तुम्हारी उससे अलहदगी हो जाए, उसके बाद तुम इससे शादी कर सकती हो, इसे हलाला कहा जाएगा। और ये प्लान नहीं होगा, ये बिल्कुल ऐसे होगा कि एक नेचुरल तरीके से कुछ हो जाए तो हो जाए। अब ये दोनों सोच रहे हैं कि ऐसा बंदा कौन होगा जो ये कुर्बानी दे। तो ये जो साहब थे, ये पाकिस्तान में अपना एक दोस्त था, उसके बीवी फौत हो चुकी थी, हालात ख़राब थे, उसको हेल्प करते थे, उसके लिए कुछ न कुछ पैसे हर महीने भेजते थे। तो बीवी कहती कि ऐसे करो कि उससे बात करो, उसे बुलाओ यहाँ, वीज़ा भेजो, विजिट वीज़ा, और उसके बाद हम निकाह करेंगे, फिर वो मुझे छोड़ देगा, फिर हम शादी कर लेंगे। तो इसने उसका वीज़ा भेजा, वो पाकिस्तान से यूके आया, यूके पहुंचा तो उसको सारे मामला बताए। अब वो शख्स जो है वो समझ चुका था, उसके ऊपर एहसान ही बहुत थे इस बंदे के। उसने क्या किया, उसने हाँ कर दी। अब इसकी बीवी की उससे निकाह हो गया। अब उसके साथ इसने कुछ वक्त गुजारना था। जब कुछ वक्त गुजरा तो ये एक दिन उसके पास जाता कि भाई साहब मेरी बीवी को तलाक दो। अब वो कहता कौन सी बीवी, निकल जाओ यहाँ से। कहता कैसे? कहता कोई भी हलाला प्लान नहीं होता, तुमने ये गलत किया, तुमने इस मुल्क के रूल को ख़राब किया, तुमने शरीयत के साथ खिलवाड़ किया। मैं तो तलाक नहीं देता, और हाँ अगर तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं यहाँ की गवर्नमेंट को दरख्वास्त दूंगा, तुम पे केस करूँगा, तुम्हारे पासपोर्ट कैंसिल करवा दूँगा। अब जो ज़िंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी वो सारी की सारी ऐसी बन गई कि जैसे एक नर्क है। अब मियाँ बीवी परेशान हैं, वो तलाक नहीं दे रहा, और तकरीबन ये जब भी उससे बात करते वो यही कहता है कि मैं गवर्नमेंट के पास चला जाऊँगा, तुम्हारे पासपोर्ट कैंसिल करवा दूँगा। अगर पासपोर्ट कैंसिल ना भी होते तो हो सकता है इनको सज़ा हो जाती। अब 5 महीने गुजरते हैं, उसका 6 महीने का वीज़ा था, 5वां महीना शुरू होता है और उस शख्स को एक हार्ट अटैक आता है और उसकी डेथ हो जाती है। अब नेचुरल डेथ थी। डेथ के बाद इद्दत का टाइम गुजरा और इद्दत के बाद इन दोनों ने दोबारा शादी कर ली। लेकिन अब ये दोबारा जो शादी हुई थी, इस दौरान दोनों मियाँ बीवी के दरमियान में जो प्यार मोहब्बत था वो ख़त्म हो चुका था। कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नफ़रत थी। अब दोनों सिर्फ इसलिए साथ हो गए थे कि बच्चे हैं, अब एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। इन्होंने एक अपनी साली को तो वहाँ ले आई यूके में, बीवी का हलाला भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन वो जो मोहब्बतें इनके दरमियान थी वो नहीं रही बाकी, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं कुदरत को छेड़ा था। कुदरत के जो कानून हैं, जो शरीयत है, किसी मुल्क का रूल है, उसको छेड़ा था। और उसका खमियाजा यही था कि मर्द के जहन में ये था कि जो 4-5 महीने उस शख्स के साथ रही है और उस शख्स के साथ वो औरत जो रही है, उस दौरान इससे भी कुछ ना कुछ हो गई कि ये जानबूझ के कर रहा है, ये वो सारी चीज़ें साथ थी। अब आप बताएं कि क्या इस तरह से करना चाहिए? अब इन दोनों को किस तरह से सुकून मिलेगा? क्योंकि दोनों की सुकून ख़राब हो चुके हैं। सुबह जॉब पे जाते हैं, शाम को आते हैं, वो इकट्ठे बैठना, एक दूसरे के साथ हंसना मजाक करना, वो सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। एक औरत का गलत मशवरा पूरे की पूरे ज़िंदगी जो है बर्बाद करके। बाकी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और ऐसा कोई भी काम हो रहा हो तो उसमें सबसे पहले किसी न किसी मोतबर, किसी ऐसे शख्स से ज़रूर पूछ लें किसी मसले को जो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सके, ना कि आपकी हाँ में हाँ मिलाए। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।